नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स ज्ञान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं दिन भर की खेल खबरों से। आज के स्पोर्ट्स ज्ञान के एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं जाने माने खेल पत्रकार मनोज जोशी। मनोज, स्पोर्ट्स ज्ञान कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत ने एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया, 5वीं बार खिताब जीता। बुडापेस्ट में 45वें शतरंज ओलंपियाड में भारत की पुरुष और महिला टीम का शानदार प्रदर्शन जारी। सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप फुटबॉल के लिए 23 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा और भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ 19 सितंबर से चेन्नई में 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज करेगी। और खेल खबरों की शुरुआत करते हैं। भारत ने एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। आज फाइनल मुकाबले में वर्तमान चैंपियन भारत ने मेजबान चीन को 1-0 से हराकर 5वीं बार खिताब अपने नाम किया। चौथे क्वार्टर में भारत की ओर से युवराज सिंह ने शानदार गोल किया। इस टूर्नामेंट में भारत अपने सभी मैचों में अजय रहा है। और मनोज, आप इस पूरे टूर्नामेंट पर नजर बनाए हुए थे। कितना बड़ा अचीवमेंट है, 5 बार आप एशियाई चैंपियन बनते हैं। जी बिल्कुल, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का महत्व इस लिहाज से बहुत ज्यादा है कि पिछली बार जब हम चेन्नई में चैंपियन बने थे तो वो जो तजुर्बा था, वो जो मनोबल भारतीय टीम का बड़ा था, वो हमारे आगे ओलंपिक में भी काम आया, एशियाई खेलों में काम आया। तो ये सारी चीजें मैं समझता हूँ विशिष्ट हैं। कभी आप इसको हल्के से लेने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। और जिस तरह से भारतीय टीम लगातार खेली है, चैंपियन की तरह खेली है, 26 गोल भारत ने किए हैं पूरे टूर्नामेंट में, सिर्फ 5 गोल ही भारत के खिलाफ हो पाए। तो आज के इस मैच पर सुनते हैं आकर्षिता की ये रिपोर्ट। आज पूरे देश के हॉकी प्रेमियों की निगाहें चीन के मोकी ट्रेनिंग बेस पर लगी थी, जहां भारत और चीन के बीच एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का मुकाबला होना था। पहले 3 क्वार्टर में मैच गोल रहित बराबरी पर रहा। इसके बाद मैच के चौथे क्वार्टर में भारत की ओर से युवराज सिंह ने 51वें मिनट में शानदार गोल कर भारत की जीत सुनिश्चित की। इस टूर्नामेंट में भारत ने कुल 26 गोल किए, मनोज, जैसा आपने बताया, और सभी मैचों में भारत अजय रहा है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार तिर्की ने टीम इंडिया की शानदार जीत पर बधाई दी है। नमस्कार। आकाशवाणी के माध्यम से देशवासियों को, हॉकी प्रेमियों को, स्पोर्ट्स प्रेमियों को मैं बधाई देना चाहूंगा। आज टीम इंडिया चीन को 1-0 से बीट करके एशियन चैंपियन ट्रॉफी चैंपियन बने हैं। उन्होंने टीम इंडिया के शानदार सफर में सरकार की भूमिका की सराहना की। केंद्रीय सरकार हमेशा टीम इंडिया को, हॉकी को, खिलाड़ियों के डेवलपमेंट के लिए सहयोग करते आ रहे हैं। हम इंटरनेशनल टूर की बात करें, स्पोर्ट्स टूर की बात करें, यहाँ कोचेज, सपोर्टिंग स्टाफ अपॉइंटमेंट की बात करें, सरकार का हमेशा हॉकी के लिए खिलाड़ियों के लिए सपोर्ट रहा है। कई सालों से सरकार का कोशिश यही रहा है कि खिलाड़ी किस तरीके से बेटर करें इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट में। हम मिनिस्ट्री की बात करें, साई की बात करें, साई डीजी की बात करें, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स की बात करें, हमेशा क्या बेटर होगा खिलाड़ियों के लिए, वो सहयोग करने के लिए हमेशा रेडी रहे हैं। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान जफर इकबाल ने इस जीत पर सभी को बधाई दी है। आकाशवाणी के सभी सुनने वाले और प्रेमियों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की हॉकी टीम ने आज 5वीं मर्तबा एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। चाइना के अंदर अब ये भी जीता है। और ये भी कहना चाहता हूं कि जो स्पोर्ट्स स्कैन के सुनने वालों को भी बधाई देना चाहता हूं। बहुत अच्छी हिंदुस्तान की टीम ने हॉकी खेली है टूर्नामेंट के अंदर। सभी टीमों को मारा, किसी से हारी नहीं हिंदुस्तान की टीम। और मैं ये जरूर कहूंगा कि हिंदुस्तान की टीम ने जैसा प्रदर्शन ओलंपिक गेम्स में किया, वहाँ पे मेडल जीता है, यहाँ पे हिंदुस्तान की टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। और आने वाले मैचेस में भी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में, जैसा कि अभी होने वाला है, वर्ल्ड कप होगा, एशियाई खेल होंगे, तो उसकी तैयारी जो है वो अभी से शुरू हो जाएगी हिंदुस्तान की टीम में। और हिंदुस्तान की कोच और जितने भी सदस्य हैं, सपोर्टिंग स्टाफ को भी बधाई, क्योंकि सब लोग मेहनत करते हैं कि हिंदुस्तान की टीम किसी तरीके से जीते और जीत के निकले। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी हॉकी खेली है हिंदुस्तान की टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के अंदर। शुभकामनाएं फ्यूचर की भी देना चाहता हूँ। बिल्कुल, टीम इंडिया को शुभकामनाएं देना चाहते हैं। जीत पर हम यही कहेंगे, कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए।
कुछ करिए बस बड़ा बोले अब कुछ करिए ओ कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए शक रे इंडिया शक रे हो शक दे इंडिया शक रे हो शक दे इंडिया शक रे हो शक दे मनोज, चक दे इंडिया तो आज हो गया जिस शानदार सफर पर जो टीम निकली थी टीम इंडिया। और अगर हम पूरे मैच को देखें तो आप ये पाएंगे कि ज्यादातर टीमों को हमने बड़े अंतर से हराया है। जी हाँ, बिल्कुल। 26 गोल की बात हम कर चुके हैं। जी जी जी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने 26 गोल का जिक्र किया। ओलंपिक में हमें ये एक आरोप लगा था, बेशक हमने मेडल जीता, लगातार बैक टू बैक जीता। 52 साल में पहली ऐसी घटना थी जब हमने लगातार बैक टू बैक मेडल जीते। लेकिन ये कहा गया कि हम पेनल्टी कॉर्नर पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, फील्ड गोल नहीं हो पा रहे। लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो 26 में से 16 गोल जो है हमारे फील्ड गोल हुए, और फील्ड गोल ने ही हमको चैंपियन भी बनाया। और वो भी फील्ड गोल उस खिलाड़ी ने किया जो डीप डिफेंस में खड़ा होता है। और उस पर वो जब डी में जिसने प्रवेश किया तब तक जो चीनी खिलाड़ी थे उन्होंने इस बात का अंदाजा भी नहीं लगाया था कि गेंद जो है इस खिलाड़ी के पास आएगी, एक डीप डिफेंडर के पास, और वो गोल दाग देगा। वो काम जुगराज ने कर दिया। बिल्कुल। तो इस तरह से टीम इंडिया 5वीं बार एशियाई चैंपियन बन गई है। इस प्रतियोगिता में चीन ने रजत और पाकिस्तान ने दक्षिण कोरिया को हराकर कांस्य पदक जीता। बुडापेस्ट में 45वें शतरंज ओलंपियाड में भारत की पुरुष और महिला टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। जहां एक और पुरुषों में एरिगैसी की लगातार छठी जीत हुई, वहीं भारतीय महिलाओं ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। और शतरंज ओलंपियाड में भारत 6 गेम में 12 अंकों के साथ शीर्ष पर है। अब 7वें गेम में पुरुष टीम का सामना चीन से, जबकि महिला टीम का सामना जॉर्जिया से होगा। शतरंज ओलंपियाड में क्या कुछ हो रहा है इस बारे में हमें बता रहे हैं ग्रैंड मास्टर प्रवीण महादेव थिप्से, जो कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय हैं। तो प्रवीण थिप्से से अभी फिलहाल हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, लेकिन जिस तरह से अगर हम देखें तो हम दोबारा कोशिश करेंगे। जिस तरह से टीम इंडिया ने ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी की हम बात करें, लगातार छठी जीत, भारत पुरुष और महिला वर्ग दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों में टॉप पर है। किस तरीके से मनोज आप इसे देखते हैं? देखिए सिद्धार्थ, 21 वर्षीय हैं और भारत के सबसे अधिक रैंक के प्लेयर हैं। 14 साल की उम्र में ये ग्रैंड मास्टर बन गए थे। 2 साल पहले इंडियन नेशनल चैंपियनशिप में कमाल का प्रदर्शन रहा इनका। इस साल जो है मिनोर्का ओपन एक खिताब इन्होंने अपने नाम किया। स्टीफन अभियान मेमोरियल इन्होंने जीता। बुडापेस्ट में लगातार जीत से इन्होंने अपने रेटिंग अंकों को काफी ऊंचाई तक पहुंचा दिया। तो 2791.3 अंक तक इन्होंने पहुंचाया है और वो इतिहास के हाईएस्ट रेटिंग वाले खिलाड़ी हैं और 20वें हाईएस्ट रेटिंग खिलाड़ियों की सूची में 20वें स्थान पर हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और अगर हम महिलाओं की बात आपने सिद्धार्थ की, तो दिव्या देशमुख जो है 18 साल की हैं, इंटरनेशनल मास्टर हैं, 12वीं की परीक्षा इन्होंने पास की, स्टूडेंट हैं ये बेसिकली। और 2022 में चेस ओलंपियाड में ये 3रे स्थान पर रही थी। फिडे ऑनलाइन चेस ओलंपियाड जो हुआ था 2020 में, उसकी ये स्वर्ण पदक विजेता है। और सबसे बड़ी बात है इनकी जो खूबी है, इनमें है कंसिस्टेंसी। इनका कंसिस्टेंसी लेवल या निरंतरता का लेवल ये है कि इस साल शारजाह चैलेंजर खिताब इन्होंने अपने नाम किया और उसके अलावा इस साल फिडे वर्ल्ड अंडर 20 गर्ल्स का खिताब भी इन्होंने अपने नाम किया। तो अपने आप में ये दर्शाता है कि अगर खिलाड़ियों को निरंतर मौके मिलते हैं तो खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। वही काम दिव्या देशमुख ने किया, वही काम पुरुषों में जो है अर्जुन एरिगैसी ने किया। जी, और हम ये कहें कि भारत एक तरह से विश्व चैंपियन बनने की ओर शतरंज ओलंपियाड के माध्यम से, जब आप देखते हो कि क्योंकि इस बार अगर हम टीमों को देखें तो एक बहुत बड़ी टीम, जो नंबर्स हैं टीम के वो काफी बड़े हैं। और ऐसे में जो भारतीय खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन है, चाहे हम अर्जुन एरिगैसी की जैसे हमने बात की, या हम उन्होंने महिला वर्ग की बात करें, दिव्या देशमुख की आपने बात करी, अभी किस तरह से एलेना डेनेलिन पे उन्होंने जीत हासिल की, तानिया सचदेव की बात आपने की, अन्ना सरग्यासन की बात करी, तो काफी है। और अब जो सबकी निगाहें लगी हुई हैं वो 7वें गेम में
पुरुष टीम का सामना, अभी हॉकी में भी चीन की बात चल रही थी, अब चीन से होने वाला है, जबकि महिला टीम का सामना जॉर्जिया से होना है। जी हाँ, बिल्कुल। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमने 2-3 खिलाड़ियों का भी जिक्र किया, इसमें गुकेश को हम नहीं भूल सकते, प्रज्ञानानंदा को नहीं भूल सकते, जिन्होंने अभी पीटर लेको के साथ जो है बाजी उनकी ड्रॉ रही, और वहीं ड्रॉ गुकेश की भी रही। तो आगे आने वाला जो समय है, मैं समझता हूं कि भारतीय खिलाड़ियों का है, और यही प्रयास अगर जारी रहे तो निश्चित तौर पर भारत इस बार स्वर्ण पदक का सबसे मजबूत दावेदार है। बिल्कुल। सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप फुटबॉल के लिए 23 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। भूटान में आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम का ग्रुप ए में 20 सितंबर को बांग्लादेश और 24 सितंबर को मालदीव से मुकाबला होगा। टूर्नामेंट का सेमीफाइनल 28 सितंबर और फाइनल मैच 30 सितंबर को खेला जाएगा। भारतीय टीम श्रीनगर में ट्रेनिंग कैंप से थिम्पू भूटान के लिए कल रवाना होगी और सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप भारत की प्रमुख भागीदारी रहती है इसमें। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसा मंच है जहां आप एक तो जूनियर लेवल से आप आगे बढ़ते हैं, अंडर 17 का वर्ल्ड कप की आप मेजबानी कर चुके हैं, तो इस तरह का जो प्रदर्शन होता है ना, यहाँ पर शानदार प्रदर्शन, वो आपके लिए आगे आने वाली प्रतियोगिताओं के लिए एक टॉनिक का काम करता है। तो यहाँ बांग्लादेश हो, मालदीव हो, इन सबको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि इनसे भी आपको अच्छी फाइट मिलती है, और यहाँ अगर आप जीतते हैं तो ये अनुभव आपके आगे बहुत काम आने वाला है। भारतीय क्रिकेट टीम बांग्लादेश के खिलाफ 19 सितंबर से चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज करेगी। ये हेड कोच गौतम गंभीर का भारत की पहला, अगर हम देखेंगे तो टीम इंडिया के लिए पहला टास्क होगा, जबकि बॉलिंग कोच मोहन मोर्केल पहली बार टीम इंडिया को इंटरनेशनल मैच में कोचिंग देते दिखेंगे। और भारत के जो स्टार बल्लेबाज विराट कोहली जनवरी-फरवरी में घरेलू सत्र से बाहर आने के बाद इस टीम में वापसी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और दूसरी ओर पाकिस्तान को हराने के बाद बांग्लादेश का आत्मविश्वास हालांकि बढ़ा हुआ है और उनका लक्ष्य भारत के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच जीतने का होगा। तो काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिलने वाला है। मनोज जी बिल्कुल, मैंने तो बांग्लादेश की टीम में इतना अच्छा अटैक पहले कभी नहीं देखा। आपके पास तस्कीन है जो कि फास्टेस्ट बॉलर माने जाते थे एक समय मुर्तजा के बाद, और उसके बाद शरीफुल इस्लाम बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। हसन महमूद ने कमाल का प्रदर्शन किया है, दोनों और अपनी जो सीम और स्विंग जो उनकी मूवमेंट है वो कमाल की है। नाहिद राणा रफ्तार के सौदागर है। और मनोज, भारत के टेस्ट कप्तान रोहित शर्मा ने कहा है कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि उनकी टीम का ध्यान बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज जीतने पर है। वो बहुत लंबा अभी WTA की बात नहीं कर रहे हैं, वो सारा फोकस उनका टेस्ट पर है। क्या कहेंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस? उनका कुल मिलाकर जो कुछ भी कहना है ना, वो यही है कि वो कह रहे हैं कि बॉर्डर गावस्कर जो ट्रॉफी है जी, उसकी ये सीरीज जो है ड्रेस रिहर्सल बिल्कुल नहीं है। उसका अपना वजूद है, क्योंकि पाकिस्तान में जाकर क्लीन स्वीप किया है इस टीम ने, इसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, उन्होंने वर्कलोड मैनेजमेंट की बात कही है, और जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा है कि बुमराह हो, मोहम्मद सिराज हो, ऐसे गेंदबाजों का जो वर्कलोड मैनेज करना बहुत ही जरूरी है। तो इससे ये भी संकेत सामने आता है कि क्या एक खिलाड़ी को रेस्ट देकर यश दयाल या आकाशदीप को इनके साथ मौका मिलेगा। और दूसरी बात उन्होंने जो कही है, यशस्वी जायसवाल के लिए उन्होंने कहा कि वो लास्ट सीरीज जो है उनकी बहुत शानदार रही है, उनसे बड़ी हमें उम्मीदें हैं। सरफराज के लिए उन्होंने कहा कि वो बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। जुरेल के लिए भी उन्होंने यही कुछ कहा जी। और उन्होंने पहले टेस्ट के लिए भारतीय टीम में तेज गेंदबाज यश दयाल को पहली बार मौका दिया गया है, जबकि आकाशदीप को टीम में बरकरार रखा गया है। इस पर आपकी टिप्पणी? देखिए, यश दयाल को अब टीम में आए हैं क्योंकि लेफ्ट आर्म है, और आकाशदीप ने इंग्लैंड के अगेंस्ट बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। एक टेस्ट की एक पारी में तो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ जो है टॉप ऑर्डर को ही उखाड़ दिया था, 3 खिलाड़ियों को विकेट चटकाया था। तो मैं तो कहूंगा कि अगर सिराज और बुमराह में से कोई एक खिलाड़ी रहे और दूसरा खिलाड़ी इन दोनों में से अदला बदली करके रोटेशन में मौका मिले, उतना अच्छा रहेगा। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। मनोज, आप हमारे स्टूडियो में और तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ श्रोताओं, अनुमति दीजिए स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ सिंह को नमस्कार, शुभ रात्रि।